आज हम हिंदी में संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है। संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। संधि में वर्णों का मेल होता है। संधि को तोड़ना विच्छेद होता है। जैसे उदाहरण, संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले स्वर संधि, व्यंजन संधि, इसके बाद विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। जहां दो स्वर का मेल होता है वहां स्वर संधि होती है। स्वर का मेल होता वहां स्वर संधि होती है। हिंदी में स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी में स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। तो आज हम स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि का अध्ययन। स्वर संधि में सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, इसके बाद अयादि संधि और एण संधि। तो स्वर संधि के 5 बीज होते हैं, जिनमें दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि संधि और एण संधि। अब संधि की सबसे आसान ट्रिक, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ ये शब्द मिलते हैं वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। अब एक एक संधि का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि। कोई नियम नहीं, केवल ट्रिक से। दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ मतलब बड़ा। जिस स्थान पर दो दीर्घ स्वर होते हैं, उदाहरण जैसे विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय में विद्या से शब्द का विच्छेद हुआ और इस स्थान पर यदि बड़ा आ या बड़ी ई, उदाहरण जैसे बागीस, बागीस, रजनीश, भानुदय, भूष्मा आदि। यदि जिस स्थान से संधि का विच्छेद होता है उस स्थान पर यदि बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, केवल 3 अक्षर, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, बस 3 अक्षर, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है। सभी उदाहरणों में केवल एक ही चीज रहेगी और इसी स्थान से संधि का विच्छेद किया जाता है। जहां पर दो वर्णों का मेल होता है, जैसे विद्यालय तो विद्या धन आलय, विद्या धन आलय, यहां से संधि का विच्छेद होगा तो यहां पर दीर्घ स्वर संधि होगी। तो बड़ा आ, बड़ी ई, रजनीश, जैसे रजनी धनीश, जहां यहाँ बड़ी की मात्रा, बड़ों की मात्रा, बड़ों की मात्रा। तो जहां पर बड़ा की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, 3 मात्राएं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये 3 मात्राएं होती हैं, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। केवल 3 मात्रा, ये सबसे आसान पहचान है, कोई नियम नहीं। दीर्घ स्वर संधि के बाद दूसरी संधि हम देखते हैं, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि की सबसे आसान ट्रिक, केवल एक मात्रा या एक की मात्रा या ओ की मात्रा या फिर उसमें ऋषि, यदि ये 3 शब्द मिलते हैं तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। उदाहरण,
या तो केवल एक मात्रा, जैसे दिनेश, दिनेश केवल एक मात्रा, केवल एक मात्रा, दिनेश, रमेश, महेश। या ऊ की मात्रा, जैसे परोपकार, महोदय या ऋषि, जैसे महर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, ब्रह्मर्षि आदि। यदि केवल एक मात्रा, चाहे केवल एक ही मात्रा हो, एक ही मात्रा जहां संधि दो वर्णों का मेल होता है, यदि उस स्थान पर एक मात्रा आती है, चाहे वो एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा, वहां पर गुण स्वर संधि होती है। एक मात्रा इसकी पहचान होती है। दिनेश, रमेश, महेश, सत्येंद्र, एक मात्रा इसकी पहचान होती है जहां दो वर्णों का मेल होता है। और यदि एक ही मात्रा हो, यदि एक ही मात्रा है, तो उस स्थान पर गुण स्वर संधि होती। एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि। बड़ा आ की, बड़ी ई की और बड़ा ऊ की मतलब दीर्घ स्वर संधि। यदि एक मात्रा, चाहे ऊ की मात्रा, जैसे परोपकार, महोदय, तो यहाँ पर गुण स्वर संधि होती है। और जहां पर ऋषि हो, जैसे ब्रह्मर्षि, देवर्षि, सप्तऋषि, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। मतलब एक मात्रा, ओ की मात्रा हो या एक की मात्रा हो या ऋषि लिखा हो, तो वहां गुण स्वर संधि होती है। एक की मात्रा या ओ की मात्रा या ऋषि हो, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। सबसे बेहतर ट्रैक, कोई नियम नहीं, बिना नियम के सबसे आसान ट्रैक। एक की मात्रा, जैसे दिनेश, रमेश, और पूरे उदाहरण इसी नियम पर चलते हैं। तीसरा देखते हैं। वृद्धि स्वर संधि। तीसरा इसका उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि दीर्घ स्वर संधि की पहचान होती है बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा या बड़ा उ की मात्रा। यदि ये तीन मात्राएं तो दीर्घ स्वर संधि है। यदि उसमें केवल एक मात्रा है, जैसे रमेश या परोपकार, एक की मात्रा या ओ की मात्रा ऋषि है, तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि, इसमें मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। जब दो मात्राएं हो वहां पर वृद्धि स्वर संधि होती है। उदाहरण, जैसे सदैव, दो मात्राएं, वृद्धि स्वर संधि, मात्राओं में वृद्धि, वृद्धि स्वर संधि, सदैव, तथैव, महोषधि, दो मात्राएं मतलब वृद्धि स्वर संधि, वनौषधि, वनौषधि, महोषधि, तथैव, सदैव। दो मात्राएं मतलब वृद्धि स्वर संधि, एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि, चाहे एक की मात्रा हो या ओ की मात्रा ऋषि। जहां पर ऋषि एक की मात्रा या ओ की मात्रा होती है वहां पर गुण स्वर संधि। जहां पर बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा होती है वहां पर दीर्घ। जहां बड़े अक्षर है वहां दीर्घ, दीर्घ मतलब बड़ा। जबकि वृद्धि स्वर संधि में मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, जैसे सदैव, तथैव। जितने भी वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण है सभी में दो मात्राएं होंगी। गुण स्वर संधि के सभी उदाहरणों में एक मात्रा होगी, जबकि दीर्घ स्वर संधि के सभी शब्दों में दीर्घ शब्द होगा। जैसे विद्यालय, बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा। ये तीन संधियां कंप्लीट हुई। इसके बाद अगली संधि देखते हैं। अगली संधि है एण स्वर संधि। एण स्वर संधि, एण स्वर संधि। एण स्वर संधि की सबसे आसान पहचान, यदि या, वा या रा, या, वा, रा, या,
वा रा। इन तीन अक्षरों के पहले यदि आधा अक्षर आता, कोई भी अधूरा अक्षर आता है, या वा रा के बाद यदि कोई अधूरा अक्षर आता है, वहां पर एण स्वर संधि होती है। सबसे आसान पहचान, या वा या रा, इन तीन अक्षरों के बाद यदि कोई भी आधा अक्षर आए तो वहां पर एण स्वर संधि होती है। उदाहरण, अत्याधिक, या के बाद आधा अक्षर, जहां पर या वा या रा के बाद यदि आधा अक्षर आता है तो वहां पर एण स्वर संधि होती है। जैसे अन्वेषण, यहां पर वा के बाद आधा अक्षर है, यहां पर या के बाद आधा अक्षर है, तो जब या वा के बाद आधा अक्षर होता है वहां पर एण स्वर संधि होती है। जैसे पित्राज्ञा, मात्राज्ञा। यहां पर देखते हैं त्रा, त्रा ता और राशि मिलके बना होता है। त्रा ता और राशि मिलके बना होता है। ये हमने वर्णमाला में संयुक्त अक्षर में देखा था कि त्रा ता और राशि मिलके बना होता है। तो रा के बाद आधा अक्षर मतलब त्रा, तो पित्राज्ञा या मात्राज्ञा, ये लिखा है मतलब संधि होगी एण स्वर संधि। तो एण स्वर संधि की पहचान है केवल तीन अक्षर या वा रा, या वा रा, इनके बाद यदि आधा अक्षर आता है तो वहां पर एण स्वर संधि होती है। यदि त्रा आता है, जैसे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, इनके बाद त्रा, तो त्रा ता आदि ता और राशि मिलकर बना होता है। तो यदि त्रा आता है तो भी एण स्वर संधि है। आधा अक्षर जैसे अन्वेषण या अत्याधिक, ऐसा कोई शब्द आता है या वा या रा के बाद आधा अक्षर आता है तो वहां पर एण स्वर संधि होती है। इसके बाद अगली संधि है जिसका हम अध्ययन करते हैं, अयादि संधि। अयादि संधि, तो दीर्घ मतलब बड़ा। जब दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किया था तो दीर्घ स्वर संधि में बड़ा आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा, यदि ये तीन मात्राएं आ रही थी तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि थी। अयादि मतलब आदि, अयादि मतलब आदि। जो दीर्घ स्वर संधि से जहां बड़ा की मात्रा वहां छोटा की मात्रा, छुटी की मात्रा, छोटू की मात्रा। यदि छोटा की मात्रा, छुटी ई की मात्रा, छोटा उ की मात्रा, ये तीन मात्राएं आती हैं तो वहां पर होती है अयादि संधि। उदाहरण, जैसे नायक, तो यहां से संधि का विच्छेद होगा। नायक, गायक, पावक, तो जहां संधि का विच्छेद होता है यहाँ पर वा से होगा विच्छेद। तो छोटा की मात्रा मतलब कोई मात्रा नहीं, जब कोई मात्रा नहीं मतलब छोटा की मात्रा। वृद्धि स्वर संधि में बड़ा की मात्रा, अयादि स्वर संधि में छोटा की मात्रा। जैसे गायक छोटा की मात्रा, नायक, गायक, पावक, कोई भी यदि छोटा की मात्रा या छुट्टी की मात्रा, दीर्घ में बड़ी की मात्रा, अयादि में छुट्टी की मात्रा। जैसे नायिका, गायिका, पवित्र, तो छोटा छुट्टी की मात्रा, छुट्टी की मात्रा, यदि छुट्टी की मात्रा आती है मतलब अयादि स्वर संधि। तो छोटा की मात्रा, छुट्टी की मात्रा, छोटू की मात्रा, यदि तीन मात्रा। जैसे भावुक, तो वहां जैसे भानुदय, तो बड़ू की मात्रा मतलब दीर्घ स्वर संधि, छोटू की मात्रा मतलब अयादि स्वर संधि, भावुक, छोटू की मात्रा मतलब अयादि स्वर संधि। एक बार और देखते हैं हम। दीर्घ स्वर संधि की पहचान है बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ा उ की मात्रा। यदि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ये तीन मात्राएं आती हैं मतलब दीर्घ स्वर संधि। गुण स्वर संधि की पहचान है केवल एक मात्रा, चाहे एक की मात्रा या ओ की मात्रा। जैसे महेश या परोपकार, एक की मात्रा या ओ की मात्रा आती है तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। महर्षि,
सप्तऋषि ब्रह्मऋषि, मतलब अर्षि जब आता है तो वहां पर गुण स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि में दो मात्राएं, जब मात्राओं में वृद्धि हो जाए तो वृद्धि स्वर संधि, जैसे सदैव, तथैव, बनोस्ति, महोस्ति। जब मात्राओं में वृद्धि, दो मात्राएं मतलब वृद्धि स्वर संधि, एक मात्रा मतलब गुण स्वर संधि, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ू की मात्रा। दीर्घ स्वर संधि, छोटा की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा। अयादि संधि, दीर्घ से आदि, दीर्घ मतलब बड़े, अयादि संधि में छोटा की मात्रा, छोटी की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, वहां पर होती है अयादि संधि। इसके बाद एण स्वर संधि, या, वा और रा, या, वा, रा के बाद आधा अक्षर आता है। इसके पहले यदि आधा अक्षर आ जाए तो वहां पर एण स्वर संधि होती, या, वा और रा। इसके बाद यदि आधा अक्षर आता है तो वहां पर एण स्वर संधि होती है। त्रा, जैसे पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो त्रा ता और रा से मिलकर बना होता है, तो रा के पहले ता माना जाता है, त्रा आता है। इस प्रकार ये स्वर संधि समाप्त हुई और सभी जितने भी इसके उदाहरण हैं, इनसे सबसे आसान तरीके से इनकी पहचान हो जाएगी। इसके बाद हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का।